हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश जनजीवनी दूसरे भाग से आगे पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मानसूनी प्रदेश के विषय में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। आपने इंग्लैंड के बारे में तो सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। वहाँ का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप आदि कैसे है, ये आपका यूरोप आता है। ये हिस्सा जो है आपका यूरोप में आता है। ये आपका एशिया, ये यूरोप, ये आपका भारत है। ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया था। तो ये है आपका यूरोप और ये जो हिस्सा है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है आपको नक्शे में। ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। आज इसी पश्चिम यूरोपीय तल प्रदेश के विषय में हम पढ़ेंगे। ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तल प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिणी अमेरिका में चिली तथा दक्षिणी भाग एवं न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये सारा आपका किसके अंतर्गत आता है? पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। यानी ये प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों वाली वर्षा होती है। फिर भी यहाँ की ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा अधिक होती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। वनस्पति यहाँ की कैसी है? पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार वे शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मानसूनी प्रदेश में भी पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वन का मतलब होता है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को ये गिरा देते हैं। आप देखते हैं भारत में ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, अब बसंत ऋतु आ रही है आपकी। इस समय आपके क्या है, वृक्ष जो होती है अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इसी प्रकार पश्चिम यूरोपीय तल प्रदेश में भी वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन वो शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इस तरह वे हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ बसंत ऋतु आने पर वृक्ष झड़ते हैं भारत में, जबकि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में बसंत ऋतु आने पर वृक्ष कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। इसमें ओक, एल्स, वर्च, बीच, पोपलर, हार्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण है। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। यानी ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ओक है, वर्च है, बीच है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ के जीव जंतु हैं। अब आते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में मानव की गतिविधियाँ कैसी हैं, वो क्रियाकलाप क्या करते हैं। ये एक आर्थिक रूप से विकसित देश है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। ये आर्थिक रूप से विकसित यानी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश है। कृषि एवं उद्योग में ये विकसित अवस्था में बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ करके विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूँ, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों, सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। यानी ज़्यादातर लोग यहाँ शहरों में रहते हैं। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए बागवानी के रूप में व्यापारिक कृषि यानी फलों की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन अत्यंत व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, जो ऊन और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। अब आता है आपका चीन तुल्य प्रदेश। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 40 अंश अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आप जानते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम हमने पहले भूमध्य सागरीय प्रदेश के विषय में आपको पढ़ा चुके हैं। उसी से आगे आपका ये आता है चूर्ण तुल्य प्रदेश। ये आपका हिस्सा पूरा जो आता है ये चूर्ण तुल्य प्रदेश है। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पश्चिम अंश से 40 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये देखो ज़्यादातर भाग चीन के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे चीन तुल्य प्रदेश कहते हैं। दक्षिणी चीन आपका ये पूरा इसमें है, इसीलिए इसे चीन तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। ये अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये आपका दक्षिण अमेरिका में, ये अफ्रीका हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया में। इन क्षेत्रों में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब आती है जलवायु। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साल भर साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है, यानी अधिक वर्षा नहीं होती है। शीतकाल शुष्क रहता है, शीतकाल में बिल्कुल वर्षा नहीं होती। और महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे आप मानसूनी प्रदेश में देखते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जब मानसून प्रवेश करता है तो महाराष्ट्र वगैरह में, मेघालय में, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। जैसे जैसे भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश करता है इसके वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसी तरह इसमें भी भीतरी हिस्सों में जैसे जैसे ये प्रवेश करती है इसकी मात्रा घटती जाती है। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति। इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, यानी इन प्रदेशों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार जो सदा हरे भरे रहते हैं, ऐसे नहीं है कि इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, लेकिन पत्तियां गिरती हैं, लेकिन पत्तियों की पहले ही इन पर नई कोपलें आ जाती है, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। शंकुधारी वृक्ष, इनका आकार जो होता है शंकु के आकार की तरह होता है, इसलिए इन्हें शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकलिप्टस जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मानव गतिविधियाँ। यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जाती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचित क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। गहन कृषि के लिए ये मतलब कम क्षेत्र में अधिक कृषि करना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीत ऋतु साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। अब आता है आपका सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 अंश से 65 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 अंश उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये आपके सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश हैं। जलवायु। इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा तो साल भर होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती है, शीतकाल में वर्षा कम होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है, यानी यहाँ ठंड चीन तुल्य प्रदेश की अपेक्षा यहाँ ठंड अधिक पड़ती है। वनस्पति। इस प्रदेश में आर्द्र तटवर्ती भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी एवं पर्णपाती वन मिलती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। मानव गतिविधियां यहाँ किस तरह हैं। इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है, यानी घास के मैदानों को साफ कर यहाँ बसंतकालीन गेहूं की पैदावार की जाती है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास किया गया, क्योंकि यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं जो कागज की लुगदी के लिए, इनकी लकड़ी जो होती है कागज बनाने के काम में आती है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं, यानी इस क्षेत्र ये औद्योगिक नगर से प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक दृष्टि से ये विकास अधिक कर रहा है। आपका चैप्टर विच जो कम खत्म। बाय।